हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक शुरू है डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, और उसमें हमने मैक्सिमम पोर्शन कवर किया है। गॉट इट। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो इंटेस्टाइन के डाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। उसमें जो हमारी रिमेनिंग जो केमिकल रिएक्शंस है, ओके, जो हमारे एनसीईआरटी में उन्होंने दी है, वो हम बात करेंगे। गॉट इट। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारी बची हुई केमिकल रिएक्शंस है उनको हम पढ़ते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा है यहाँ पे, प्रोटीन्स, प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स इन द काइम reaching the intestine are act upon by proteolytic enzyme of pancreatic juice as given below। समझिएगा। जैसे बच्चों, प्रोटीन ब्रेक हुआ था। प्रोटीन कहाँ ब्रेक हुआ था पता है आपको? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर प्रोटीन ब्रेक हुआ था और प्रोटियोज और पेप्टोन मिले थे। याद आया आपको? प्रोटीन ब्रेक हुआ था, प्रोटियोज पेप्टोन मिले थे। तो वो फिलहाल स्टमक में है। फिर वो स्टमक से स्टमक से धीरे धीरे कहाँ पहुँचेंगे? इंटेस्टाइन में आएंगे। तो इंटेस्टाइन के अंदर कौन पहुँच चुके हैं? वो हो चुके हैं सर प्रोटियोज एंड पेप्टोन। ये दोनों आ चुके हैं सर। ओके, ठीक है। हाँ, अब इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ये दोनों आ गए, अब इंटेस्टाइन के अंदर इनको ब्रेक करना है। यस, इनको यहाँ पे डिग्रेड करना है, इनको यहाँ पे डाइजेस्ट करना है। दूसरी बात, स्टमक में हमने नाम दिया था, बोलस को हमने कहा था काइम। याद आया? बोलस भी नाम पता होगा आपको। बोलस जो ईसोफेगस से आया था, स्टमक में आया था, वो फूड का एक मटेरियल। सो जब वो स्टमक में आता है तो वो काइम बन जाता है। अब वही काइम जो है अब कहाँ पे पहुँचेगा? स्टमक से वो कहाँ पहुँचेगा सर? स्टमक से पहुँचेगा वो इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में कौन पहुँचेगा? काइम। काइम कौन है? जिनको पता नहीं मैं उनको बताऊँ। काइम जो है वो फूड पार्टिकल्स का एक मटेरियल है। ओके, यस। चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि स्टमक से प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स इंटेस्टाइन में आएंगे। वहाँ आने के बाद कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका नाम है प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जो प्रोटीन को ब्रेक करेंगे। मतलब वो ऐसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो प्रोटियोज और पेप्टोन को ब्रेक करेंगे। ओके, फिर सवाल उठता है, ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है ये इंटेस्टाइन में कहाँ से आए? हाँ, वो आते हैं पैंक्रियाटिक जूस से। याद है? पैंक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन में आया था। उस जूस में कौन प्रेजेंट थे? उस जूस में थे एंजाइम्स। स्पेशली कौन से एंजाइम? प्रोटियोलिटिक एंजाइम। अब ये एंजाइम जो है वो अब एक्ट करेंगे प्रोटियोज के ऊपर एंड पेप्टोन्स के ऊपर। देखते हैं तो इन दोनों को ब्रेक करने के बाद क्या मिलेगा। तो आपके सामने एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में देखिएगा, एक तरफ लिखा है प्रोटीन्स, पेप्टोन, प्रोटियोज। इनके ऊपर अप्लाई किया गया है एंजाइम्स का। एंजाइम के नाम आपके सामने है ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये ना आपको लर्न करना पड़ेगा। ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो इस प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटियोज को ब्रेक करेंगे और उनसे जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा डाइपेप्टाइड। क्या होगा? डाइपेप्टाइड। तो और सिंपल हो गया। एक्चुअल में ये अभी हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह की कॉम्प्लेक्स है और ये बन गया एक तरह का सिंपल। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ हमें एक समझ में आया कि प्रोटीन को ब्रेक करने के बाद मिलेगा डाइपेप्टाइड्स। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट इन द काइम्स। काइम मतलब पता है ना, जो इंटेस्टाइन में आ चुका है फूड, वो काइम। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अंदर, उस फूड के अंदर, उसको भी हाइड्रोलाइज का मतलब है ब्रेक किया जाएगा बाय पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज पता है ना कौन है? अमाइलेज एंजाइम का नाम है।
आपको पता है बच्चों, अमाइलेज दो तरह के थे। इसके पहले कौन सा अमाइलेज हमने पढ़ा है? इसके पहले था सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज कहाँ पे था? वो तो सर ओरल कैविटी में था। सलाइवरी अमाइलेज ओरल कैविटी में था। ये है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ओके, तो क्या होगा समझिए। रिएक्शन में क्या दिया उन्होंने रिएक्शन में दिया है कि पॉलीसैकेराइड जिसका नाम स्टार्च है, जिसके ऊपर अमाइलेज एक्ट कर रहा है, और ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज है। इट्स नॉट अ सलाइवरी अमाइलेज, इट्स अ पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो पैंक्रियाटिक जूस से आया हुआ है, और हमें मिलेगा डाइसैकेराइड्स। तो क्या मिलेगा? डाइसैकेराइड्स मिलेगा। मैंने आपको लास्ट टाइम मीनिंग समझाया था। ये पॉली और डाई का मतलब क्या है? पॉली मतलब एक लॉन्ग चेन रहती है मॉलिक्यूल्स की एक लॉन्ग चेन रहती है पॉली मतलब, और डाई मतलब सिर्फ वहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ डाइसैकेराइड्स। ओके, है ना, यहाँ पे वर्ड है ना डाई करके, डाई मतलब कितने? 2। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं फैट के बारे में। फैट आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज। पता है हमें फैट मतलब लिपिड, फैट मतलब लिपिड को ब्रेक किया गया लाइपेज ने विद द हेल्प ऑफ बाइल। पता है यहाँ पे हमने बाइल जूस का क्यों यूज़ किया था? क्योंकि बाइल की वजह से पता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हुआ था। पहले फैट को ब्रेक किया गया बाइल ने क्या किया? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया। एक बड़ा सा फैट का ग्लोब्यूल मॉलिक्यूल था, इसको टुकड़े करके इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया गया, दैट्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और ये किसने किया था? ये बाइल ने किया था। फिर उसके ऊपर अप्लाई कौन होगा? लाइपेज। फिर उसके बाद अप्लाई होगा लाइपेज, जिसको और ब्रेक करेगा। तो बाइल और लाइपेज, मैंने कहा बाइल और लाइपेज ये दोनों इस फैट को ब्रेक करने वाले हैं। ओके, और ब्रेक करके क्या मिलने वाला है? ब्रेक करने के मिलने वाला है डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। समझिए, ये फैट है, इसके ऊपर लाइपेज ने अप्लाई किया, तो उससे हमें मिलेगा पहले डाइग्लिसराइड्स, छोटा मॉलिक्यूल है ये। फैट को ब्रेक करने के बाद हमें ग्लिसराइड्स मिलता है, डाइग्लिसराइड्स। उसके बाद में मिलेगा हमें मोनोग्लिसराइड्स। ऐसे धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता रहेगा। ये समझ में आया? ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो पैंक्रियाटिक जूस में है वो न्यूक्लिक एसिड पे अप्लाई होता है, जिससे हमें मिलेगा न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। और ये सब आपको बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ने को मिलेगा। ओके, सो पैंक्रियाटिक जूस में रहता है न्यूक्लियस नाम का एंजाइम, जो पैंक्रियाटिक जूस में रहता है, जो न्यूक्लिक एसिड पे अप्लाई होता है, और जिससे हमें न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड मिलेगा। देखते कैसे, समझिएगा। न्यूक्लिक एसिड का मतलब जानते हैं आप? न्यूक्लिक एसिड का मतलब है एक तो डीएनए या फिर आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए या फिर आरएनए, इनको ब्रेक किया जाएगा बाय न्यूक्लियस। तो इनको ब्रेक करने के बाद जो हमें सिंगल मॉलिक्यूल मिलेगा वो न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। न्यूक्लियोटाइड जो है इससे हमें मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। गॉट इट? ओके, तो बच्चों होता यूँ है यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड जो है इनमें से अगर हम एक चीज़ रिमूव कर दें और उसका नाम है फॉस्फोरस। क्या नाम है उसका? फॉस्फोरस। तो हमें मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड से आप फॉस्फोरस को रिमूव करो, इसे हमने रिमूव किया, देन यू विल गेट द न्यूक्लियोसाइड्स। ओके, इसके लिए कौन सा एंजाइम लगा? न्यूक्लियस लगा। तो जो हमें प्रोडक्ट मिले उनकी आप एक बार लिस्ट बनाइए, मतलब पढ़िए उनको, कौन कौन से हमें प्रोडक्ट मिले। प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सबस्ट्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो हमें प्रोडक्ट मिले वो प्रोडक्ट जो है इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट है अभी तक, उनके ऊपर भी एक्शन होगा, उनको भी ब्रेक किया जाएगा। ठीक है, समझिएगा। द एंजाइम्स इन सकस एंट्रिकस। अब हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। अब तक बात थी पैंक्रियाटिक जूस की। कौन सी बात थी अब तक? पैंक्रियाटिक जूस के बारे में बात थी। अब बात करेंगे हम सकस एंट्रिकस के बारे में, इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। तो एंजाइम्स इन सकस एंट्रिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबाउ द रिएक्शंस टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्ब फॉर्म।
मतलब बच्चों अभी क्या होगा, जो हमें इसके पहले प्रोडक्ट मिले थे उनके ऊपर भी एंजाइम अप्लाई होगा, स्पेशली उसमें इंटेस्टाइनल एंजाइम टेक पार्ट करेंगे। इसके पहले जितने एंजाइम ने अप्लाई किया था सब पैंक्रियाटिक एंजाइम्स थे। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो इंटेस्टाइनल वाले एंजाइम्स हैं, जो और प्रोडक्ट के ऊपर ब्रेक करेंगे और उसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, पहले ए था, ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आए थे पैनक्रियाटिक एंजाइम। कौन से एंजाइम? पैनक्रियाटिक एंजाइम। अभी बी को सी में कन्वर्ट करना है, इसके लिए काम कर रहे हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। विच एंजाइम? इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। और सी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, इट्स अवर फाइनल प्रोडक्ट। और इसके पहले जो हमें मिला था ये बी था, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि बी को ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पे सी मिल जाएगा। तो देखते हैं ये इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कई सारे रिएक्शंस हैं। देखिए हमें इसके पहले क्या मिला था? डाइपेप्टाइड मिला था, ठीक है, जो प्रोटीन से आया हुआ है। इसको ब्रेक करने के बाद क्या मिलेगा? एक सिंपल प्रोडक्ट मिलेगा। सिंपल मतलब इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं हम, दैट्स कॉल्ड एज सिंपल। ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं हम हमारे खून में, दैट इज़ अमीनो एसिड मिलेगा, ओके। और डाइपेप्टाइड के पहले आपको पता है एक रिएक्शन थी, और सर यहाँ पे लिखा था पेप्टोन्स, है ना, यहाँ पे लिखा था प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस, ऐसे लिखा था यहाँ पे। तो अब जाके पेप्टाइड मिला, डाइपेप्टाइड मिला, उसको ब्रेक करेंगे तो अमीनो एसिड मिलेगा। गॉट इट? ओके। माल्टोज पता है कैसे आया थी? पहले सर स्टार्च था, स्टार्च को ब्रेक किया गया अमाइलेज से, तो हमें सर माल्टोज मिला। अब माल्टोज के ऊपर सर माल्टेज नाम का, सिंपल नाम है एंजाइम का, माल्टेज अप्लाई होगा तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा। तो माल्टोज को ब्रेक करने के बाद यू विल गेट ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ठीक है, ओके। बाद में आएगा लैक्टोज, जिसके ऊपर लैक्टेज नाम का एंजाइम अप्लाई होगा तो ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलेगा। तो ये मिलेगा मतलब क्या है? मिलेगा मतलब है जैसे कि माल्टोज है, माल्टोज को अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको ग्लूकोज और ग्लूकोज ही मिलेगा। अगर आप वापस ग्लूकोज और ग्लूकोज को जोड़ते हैं, अगर आप ग्लूकोज और ग्लूकोज को जोड़ते हैं और रिएक्शन करते हैं तो आपको वापस से माल्टोज मिल सकता है, ओके, यस। वैसे ही लैक्टोज, आप पूरा ये केमिस्ट्री में, बायोमोलिक्यूल्स में पूरा पढ़ लोगे। लैक्टोज बना है दो चीज़ों से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। अगर आप लैक्टोज को ब्रेक करोगे तो आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल जाएगा, ठीक है। सुक्रोज, नेक्स्ट कौन है? सुक्रोज। सुक्रोज पढ़ा होगा आपने, सुक्रेज नाम का एंजाइम। ब्रेक करोगे क्या मिलेगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा, ये तो पढ़ा होगा आपने, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, यस। सुक्रोज को ब्रेक करोगे ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिल जाएगा। लास्ट मतलब न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड पता है ना, ये कैसे बना था? ये बना था न्यूक्लिक एसिड से, ये बना था न्यूक्लिक एसिड से। तो न्यूक्लियोटाइड बना, तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइडेज नाम का एंजाइम है, बनेगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइडेज नाम का एंजाइम है, तो उससे बना शुगर और बेस। ये रिएक्शन लर्न कीजिएगा। तो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड से शुगर एंड बेस, और फाइनल प्रोडक्ट यही है, शुगर एंड बेस। लास्ट डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स, पता है फैट के बारे में था, ये लिपिड के बारे में था। इनके ऊपर लाइपेज 1 सेकेंड काम करेंगे, उससे मिलेगा हमें फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ओके। तो ये जो आपको प्रोडक्ट मिले थे ना, ये डाइपेप्टाइड, ये माल्टोज, ये लैक्टोज, सुक्रोज, न्यूक्लियोटाइड एंड डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स, ये सब आपको मिले थे पता है कहाँ पे? ये मिले थे सर हमें पैनक्रियाटिक जूस के वक्त। इसके पहले जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी पैनक्रियाटिक जूस, वहाँ मिले थे हमें। और ये जो हमें मिले अभी अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह, ये मिले थे हमें इंटेस्टाइनल जूस के वक्त। IJ का मतलब है इंटेस्टाइनल जूस के वक्त, ठीक है। इस तरह ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट हुई। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं नीट में,
समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा जो स्टेप है जिसमें हमने इंटेस्टाइनल जो डाइजेशन पढ़ा है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, और जो आपको प्रॉब्लम जाएगा, जो डिफ़िकल्टी जाएगी स्पेशली केमिकल रिएक्शन में, वो डिस्कस करेंगे हम जूम मीटिंग में।